बाद बिगुल वादक बजाएंगे लास्ट पोस्ट, जो एक बहुत ही सौम्य मौका होता है। ऑफिसर्स उनको सलामी देंगे। अंतर सेना जो सलामी गारद यहाँ पर तैनात है आज, उसका भारतीय सेना के मेजर विकास सांगवान नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस स्मारक की तरफ बढ़ रहे हैं। तीनों सेनाध्यक्ष उनके साथ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत। ये वो मौका है जब हमें अपने वीरों को याद रखने का ये मौका होता है। तो कहूँगा सलाम उन शहीदों को जो वक्त की परतों में खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, अमर जो सदा के लिए हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। और ये सलामी शस्त्र। शोक शस्त्र। लास्ट पोस्ट की धुन। और इस समय 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है लास्ट पोस्ट की धुन बजाने के बाद। और राउज की धुन बजेगी। परंपरा होती है वादक राउज बजा रहे।
सलामी शस्त्र 2 मिनट का मौन और इस फिर राम से यह पुनः आगे बढ़ने का संकल्प अपने लक्ष्य को हासिल करने नमन वीर शहीदों को राष्ट्रीय ध्वज और तीनों सेनाओं के ध्वज देश की रक्षा के लिए विहंगम दृश्य या शानदार दृश्य है। बाधाएं आती हैं आए गिरे गले की तोड़ लगाएं पाँव के इसके साथ ही ये समारोह समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के 135 करोड़ जनमानस की श्रद्धांजलि थी उन वीरों को जिनके लिए जनरल साहब ये वाक्य हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसे कहने से मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यही एक दिन होता है जब हम उनको याद करते हैं। आंसू बहाने का दिन नहीं है, याद में उनकी बहादुरी को का जश्न मनाने का दिन। और इस बार तो जो श्रद्धांजलि है जनरल विशंबर दयाल, वो तो गलवान में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, खास तौर से उनके बिल्कुल साहब, उनकी शहादत को सलाम है और सब शहीदों को सलाम है। जो भी देश, जब भी देश अपने शहीदों को याद करता है, वो देश हमेशा मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है, वो रेस हमेशा स्ट्रांग रहती है। और मानक एक बहुत खुशी की बात है, मैं एज ए सैनिक ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर ने जो सैल्यूट लिया है, अगर आप उसको दोबारा देखेंगे तो किसी भी फिंगर में किसी किस्म की कोई मतलब तरतराहट या कंपकपी नहीं है। एक बहुत स्ट्रांग सैल्यूट लिया है। तो मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री की सेहत अच्छी है, भारत के प्रधानमंत्री का इरादा अच्छा है। और अगर आप लोग बॉडी लैंग्वेज और दुनिया भर के लोगों को वो देखते हो, अगर आप हम लोग सैनिक हैं, सैल्यूट को देखते हैं, जो उन्होंने सैल्यूट दिया है, जिस तरह से उनकी फिंगर्स एक साथ हैं, अगर आप उस दृश्य को दोबारा दिखाएंगे तो मैं बताऊंगा कि बहुत स्थिर हाथ से उन्होंने सैल्यूट किया है। और ये एक थैंक और यू, हैट्स ऑफ टू यू। एक और परंपरा प्रधानमंत्री अब निभाने जा रहे हैं। वहाँ जो अतिथियों की पुस्तिका रखी है, उसमें हमेशा की ये परंपरा है, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के बाद उसमें अपने उद्गार लिखते हैं। उनको कैसा महसूस हुआ, शायद ऐसा लिखते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि हर वो शहीद जिसका नाम यहाँ है, हर वो सैनिक, उसने अपनी जिम्मेदारी कितनी अपनी जिम्मेदारी को कितना अहम समझा है और कितनी अपनी जान की जोखिम देकर अपनी उस जिम्मेदारी को निभाया है, ताकि हम सब खुश रह सकें, हम सब देश सुखी रहे, देश आगे बढ़े। हमारी सुरक्षा के लिए उसने उस घड़ी पर, उस मोमेंट पर अपने जान, अपने प्राण की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, सबसे बड़ा हाईएस्ट सैक्रिफाइस दे दिया, लेकिन अपनी ड्यूटी से नहीं हटा। कितना मजबूत इरादा था उसका। उस मजबूत इरादे को मैं समझता हूँ जितना सलाम किया जाए उतना ही कम है। यहाँ आकर तो उन वीरों का को भी सलाम होता है जो अभी भी सीमाओं पर तैनात हैं, और उनको भी याद करने का दिन है। बिल्कुल साहब, कहने का कि हम तुम्हें भूल के नहीं बैठे हैं, तुम्हें इतनी दूर भेजकर, तुम्हारे पीछे सारा राष्ट्र है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां 24/7 बॉर्डर्स पर सैनिक इतना तैनात रहते हैं, क्योंकि भारतीय जो दोनों बॉर्डर जो है, नॉर्थ और वेस्टर्न बॉर्डर्स, दोनों पर हमारा दुश्मन है जो लगातार बॉर्डर पर बना हुआ है। तो मैं समझता हूं भारतीय सैनिक को सलाम, जो कि -40 डिग्रीज में आज लद्दाख के अंदर बैठा हुआ है, कारगिल के अंदर बैठा हुआ है, LC पर बैठा हुआ है, LAC